नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले वीडियो को हर जगह शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके जेल वार्डर और फायरमैन यानी कि NTPC और ग्रुप डी आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जेल वार्डन और फायरमैन की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो कि 19 और 20 दिसंबर फिक्स कर दी गई है। तो दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, फटाफट आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिससे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। दोस्तों, जो निजता का अधिकार है, ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं वीडियो ये 27 नंबर क्वेश्चन से क्यों शुरू हुई है। तो दोस्तों, ऑलरेडी एक वीडियो इसकी बना चुके हैं, जिसमें एक मैंने कि 01 से शुरू की थी। मैंने 25 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आज ये 25 क्वेश्चन यानी कि 50 तक आज पहुँचेंगे। कल फिर अगले दिन फिर एक 25 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आएंगे। तो 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। तो दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार ये जो है, ये हमारे DPSP में शामिल है, ना कि मौलिक अधिकार में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिकार है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया, परंतु हमारे संविधान में उसकी गणना नहीं की गई है। तो जो दोस्तों अस्थायी आवास का अधिकार है, ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। निजी स्वतंत्रता का आधार कौन सा है दोस्तों, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, ये हमारे निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 जो है हमारा, उसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। दोस्तों, यानी प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि हमें बोलने की आज़ादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो अनुच्छेद 19 जो है, वो हमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में सबसे पहले नहीं पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो वित्त विधेयक होता है, ये हमारे राज्यसभा में पहले राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है, पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष कौन होता है।
तो दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन सभा अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है। दोस्तों कौन सा हमारे मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है? उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन कह रहा है कि वो सभी आदर्श संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य है जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। तो यही ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि हमारे मौलिक अध्याय में ये शामिल है कि उन उदात्त आदर्शों को संजोने यानी कि मतलब अपनाने और उसका मतलब रखने का कर्तव्य है हमारे पास, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो दोस्तों ये मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है हमारा वो 300 का में रखा गया है, एक हमारा लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? यानी कि दोस्तों किसमें हमारे न्यायपालिका, कौन सा ऐसा भाग है न्यायपालिका और तथा कार्यपालिका का प्रावधान है, कौन से भाग में? तो दोस्तों हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यानी कि भाग 4 में, उसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किस आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो दोस्तों हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि संविधान का भाग 4 जो है उसको जोड़ने का उद्देश्य यही था कि भारतीय संविधान में जोड़ने का उद्देश्य ये था कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। किस माध्यम से बनाया जाएगा? वही 36 से 51 में इसका अच्छे से प्रावधान किया गया है और इसका हमने अच्छे से डिटेल्स में एकदम 0 टू हाई लेवल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हाई लेवल तक हमने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 4 हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बतलाता है, यानी कि उसमें उसका प्रावधान किया गया भाग 4 में 36 से 51 तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये जून 2005 में पारित किया गया। कब? जून 2005 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया था? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो किसके संविधान से लिया गया था? तो दोस्तों वो आयरलैंड के संविधान थे, यानी कि आयरिश के संविधान से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि किस प्रकार से हैं? यानी कि जो हमारे संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस प्रकार से है? तो दोस्तों जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है, यानी कि आप इसे लागू नहीं करा सकते। हमारा मौलिक अधिकार है, अगर आप मौलिक अधिकारों को न्यायालय में जाकर आप लागू करा सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय, यानी कि कानून के द्वारा आप इसे लागू नहीं करा सकते। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि दोस्तों भारत के दल विहीन लोकतंत्र का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ये सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय आपात अगर राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा कर दी गई है तो यानी कि घोषणा कर देने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए? तो दोस्तों उसका जो अनुमोदन है 1 माह के भीतर संसद द्वारा हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यानी कि अगर आंग्ल भारतीय समुदाय लोकसभा में पर्याप्त नहीं है तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यानी कि किस समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो दोस्तों हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य दिए हैं उस सरदार सिंह स्वर्ण समिति के यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुना गया था? तो दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने अपना 25 क्वेश्चन कवर कर लिया। अगली वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।